सोचिए आप सालों से कमा रहे हैं और एफडी में पैसा डाल रहे हैं और आपको लगता है कि आपने सबसे बेस्ट और सही डिसीजन लिया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने जहां पे भी एफडी किया है वहां से आपको बहुत ही कम ब्याज मिल रहा है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे बैंक की एफडी जो आईसीआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई से भी ज्यादा ब्याज देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हाई रिटर्न के साथ साथ जो है बहुत ही ज्यादा सेफ है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीजें डिटेल बताऊंगा कि कौन ऐसे बैंक हैं जो एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई से भी ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, वो भी 100% सेफ्टी के साथ। देखिए, जो भी मैं आपको बैंक्स के नाम बताने वाला हूं वो सारे के सारे जो है आरबीआई रेगुलेटेड बैंक हैं, चाहे वो जेपसी हो, आईसीआईसी हो, एक्सिस हो, या फिर जिस भी बैंक का मैं नाम बताने वाला हूं वो भी जो है आरबीआई रेगुलेटेड है। मतलब आरबीआई का रूल जो है सब पे समान रूप से लागू होता है। जी हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको टोटल 20 बैंकों की एफडी के बारे में बताऊंगा। जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न है वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी हाँ, देखिए, जो भी बैंक के नाम बता रहा हूं मैं ये सारे के सारे जो है आरबीआई रेगुलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि इस बैंक पे कम रेगुलेशन है या एचडीएफसी पे ज्यादा है। जी नहीं, जितना एचडीएफसी, एसबीआई या बाकी बैंकों पे है सेम रेगुलेशन जो है इन बैंकों पे भी लागू होती है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका हाईएस्ट रेट है वो है 8.10 यानी 8 रुपए 10 पैसे का आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 7.25%। 3 साल के लिए करते हैं तो भी आपको मिलता है 7.25%, और 5 साल के लिए अगर आप करते हैं तो आपको मिलता है 7.9%। और अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 प्लस अगर आपकी एज है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे जो है 20 पैसे यानी 0.20% आपको एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 7.90 और प्लस अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है टोटल 8.10। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन्होंने बताया है 8.10 हाईएस्ट है। इसके अलावा है आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8%। 1 साल के अगर आप एफडी करते हैं तो 7%, 3 साल के लिए करते हैं तो 7.5%, और अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं तो ये हो जाता है आपका 7.7%। वहीं पे मान के चलिए आप जो है सीनियर सिटीजन है तो उस कंडीशन में आपको जो है यहाँ पे 50 पैसे का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, 50 पैसे मतलब 0.5% का। ठीक है, इसके अलावा है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इसको हम जो है शॉर्ट में ईसाफ भी बोलते हैं। इसका भी हाईएस्ट रिटर्न है 8%। 1 साल के लिए अगर आप एफडी करते हैं तो 4.75 मिलता है आपको, और अगर आप 3 साल के लिए करते हैं तो आपको मिलता है 6%, 5 साल के लिए करते हैं तो मिलता है आपको 5.75%, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो वहां पे आपको मिलता है 0.5% एक्स्ट्रा। ठीक है, ऐसे ही आप जो है यहाँ पे देखेंगे, ऐसे ही आपका उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस है, इक्विटास है, ठीक है, बंधन बैंक है, डीसीबी बैंक है, और इसके अलावा आपका आरबीएल है। ठीक है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसडीएम बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेंट्रल बैंक है तो आपका जो है गवर्नमेंट ही हो गया। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पे टॉप 20 बैंक्स हैं तो जिसका जो है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, जो एफडी पे सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पे मैंने जो है शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसको जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखिए, एफडी ऑफर्ड बाय अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ठीक है, जब से एक्सिस बैंक है, सो एक्सिस बैंक में आपको मिलता है 6.45%। ठीक है, जो हाईएस्ट स्लैब है इनका। 1 साल के लिए करते हैं 6.25, 3 साल के लिए करते हैं 6.45, और अगर 5 साल के लिए करते हैं 6.45। मतलब यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए वैसी कोई स्कीम नहीं है। ओके, सिटी यूनियन बैंक है तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट मिलता है 7%, और 1 साल के लिए अगर आप एफडी करते हैं तो 6.8%, 3 साल के लिए करते हैं तो 6.5%, और 5 साल के लिए करते हैं 6.25%। तो ऐसे ही आपका सीएसबी है, डीबीएस बैंक है, धनलक्ष्मी बैंक है, इसके अलावा आपका एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसी बैंक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जो है सबसे जो हाईएस्ट जो एफडी का रेट है वो है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। जी हाँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आपको पता ही होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रोविंग जो है बैंक है। अभी इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है तो ये ग्रोथ भी बहुत जल्दी करेगा। अभी क्या ये जो है ना एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए जो है ये ज़्यादा हाईएस्ट ब्याज दे रहे हैं। ध्यान रहे, ये सारे के सारे जो भी मैं बैंक्स के नाम बता रहा हूँ दीज आर रेगुलेटेड बाई आरबीआई। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप एफडी करते हैं तो पहले अगर आप 1 साल के लिए करते हैं तो 6.5, 3 साल के लिए करते हैं तो 7%, और अगर आप 5 साल के लिए करते हैं तो भी आपको यहाँ पे 7% ही मिलने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये प्राइवेट बैंकों में जो सबसे ज्यादा अभी जो एफडी पे
ब्याज दे रहा है वो है आपका IDFC फर्स्ट बैंक। और अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये जो आपको दे रहा है 8.10 यानी जो है 8 रुपए 10 पैसे तक का ब्याज। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट कंपनी है, जो देखिए ये सारी कंपनी जो है A रेटेड कंपनियां हैं, मतलब ये जो है उतने ही भरोसेमंद है जितना कि एक बैंक। ठीक है, सो मणिपाल हाउसिंग फाइनेंस आपको दे रहा है 8.25%। ठीक है, अगर आप 1 साल के लिए करते हैं तो 3 साल के लिए करते हैं तो 8.25% और 5 साल के लिए करते हैं आपका 7.75। ठीक है, टेन्योर रेंज क्या है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 25 पैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने वाला है, यानी 0.25% एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इसके अलावा है आपका मुथूट कैपिटल सर्विसेज, जिसका जो 1 साल के लिए अगर आप FD करते हैं तो आपको मिलता है 7.9%। तो अगर आप 3 साल के लिए करते हैं तो मिलता है आपको 8.9%। 5 साल के लिए करते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे 8.50%। इसका जो हाईएस्ट टेन्योर है वो है 36 महीने। 36 महीने से ज्यादा का आप यहाँ पे FD नहीं कर सकते। सीनियर सिटीजन है, अगेन आपको 0.25% आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इसके बाद है आपका महिंद्रा फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ऐसे ही आपका है ICICI होम फाइनेंस। ठीक है, महिंद्रा फाइनेंस भी यहाँ पे दे रहा है 1 साल के लिए जो है 6.60, 3 साल के लिए 7%। ठीक है, जो है 5 साल के लिए 7%। और यहाँ पे जो टेन्योर है वो है 2 से 5 साल के लिए आप FD कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है, वो है 20 पैसे से लेके यानी 0.20% से लेके 0.35% तक एक्स्ट्रा आपको जो है सीनियर सिटीजन है अगर आप, तो आपको ब्याज मिलने वाला है। ऐसे ही आपका श्रीराम फाइनेंस है। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस जो है स्टार्टिंग 1 साल के लिए है तो 7%, 3 साल के लिए करते हैं 7.6%, 5 साल के लिए करते हैं 7.6 हो गया। ये भी 3 से 5 साल के लिए FD करते हैं। और साथ में अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको जो है यहाँ पे 50 पैसे आपको एक्स्ट्रा यानी 0.5% आपको एक्स्ट्रा जो है FD पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा आपका हो गया ICICI होम फाइनेंस हो गया, ऐसे आपका जो है सुंदरम होम फाइनेंस है। इसके अलावा है केरला ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सुंदरम फाइनेंस है। ऐसे आपका जो है यहाँ पे PNB हाउसिंग फाइनेंस है। तो कहने का मतलब जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस है, तो यहाँ से भी आप जो है FD कर सकते हैं। देखिए ये भी जो कंपनियां हैं ये भी जो है सारे के सारे RBI रेगुलेटेड होती हैं। जितना कि बैंक को रेगुलेट किया जाता है उतना ही जो है इन कंपनियों को भी रेगुलेट किया जाता है। लेकिन मेरा सुझाव ये है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। मैं आपको वही बता रहा हूं जो एक्चुअल में बैंक्स और NBFC यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए, भाई गवर्नमेंट की गारंटी चाहिए, तो उस कंडीशन में आप जो है पोस्ट ऑफिस में जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आप FD ओपन करवा सकते हैं, RD यानी कि जो है रिकरिंग डिपॉजिट भी ओपन करवा सकते हैं। साथ में अगर आपको जो है और ज्यादा सेफ्टी चाहिए तो आप SBI के साथ जा सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, PNB के साथ, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बैंक के साथ जा सकते हैं। फिलहाल अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आप जो है इन बाकी कंपनियों में भी आप जो है FD के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है आपको इन्फॉर्मेशन देना, ना कि सलाह देना। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, तो ध्यान से अपनी समझ लगा के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।